हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज इस लेक्चर में हम LMTD फॉर कंडेंसर एंड इवेपोरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कंडेंसर की बात करते हैं। देखो, हमारा कंडेंसर का मतलब होता है जो हमारा फ्लूइड कंडेंसर में फ्लो कर रहा है वो गैसियस फेज में, मतलब या फिर वो वेपर फेज में। सो वो वेपर फेज से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फेज में। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। देखो, जब भी किसी चीज़ का फेज चेंज होता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या फिर गैस से लिक्विड, उल्टा भी होता है, तो उस टाइम हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सो अगर मैं कंडेंसर की बात कर रहा हूँ, सो मान लो हमारा हॉट फ्लूइड एंटर कर रहा है THI से। ठीक है, और देखो वो रहेगा पूरा कांस्टेंट, बिकॉज उसको हीट लूज़ करनी है और कंडेंस होना है। ठीक है, सो ये जो टेम्परेचर है एग्जिट में वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा दूसरा फ्लूइड जो इसमें से हीट ले रहा है, तो वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर राइज करेगा। ठीक है, तो ये हमारा होगा T कोल्ड इनलेट और ये होगा T कोल्ड एग्जिट। ठीक है, नाउ अभी मैंने कौन सा वाला हीट एक्सचेंजर बना रखा है, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अगर मैं इसी को काउंटर फ्लो में दिखाऊंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा हो गया TH इनलेट और ये होगा T हॉट एग्जिट। ठीक है, नाउ अब इस केस में हमारा क्या होगा, इस साइड से हमारा कोल्ड फ्लूइड एंटर करेगा और वो हीट एब्जॉर्ब करेगा जो हमारा कंडेंसर में लिक्विड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे करके। सो दिस इज T कोल्ड इनलेट एंड दिस इज T कोल्ड एग्जिट। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कंडेंसर की। ठीक है, नाउ देखो, अगर हम LMTD की बात करें, सो LMTD फॉर काउंटर फ्लो, ये वाला पैरेलल फ्लो का था, तो उसको हम लिखते हैं फॉर पैरेलल फ्लो इज इक्वल टू LMTD ऑफ काउंटर फ्लो। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखो ये हमारा डेल्टा T1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, डेल्टा T2 हो गया। सिमिलरली ये वाला हिस्सा हमारा डेल्टा T1 हो गया और ये डेल्टा T2 हो गया। ठीक है, फॉर काउंटर फ्लो टाइप। ठीक है, सो जब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमारा LMTD फॉर पैरेलल फ्लो एंड फॉर काउंटर फ्लो हमारा बराबर आता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कंडेंसर के बदले इवेपोरेटर दिखाऊं तो इवेपोरेटर में हमारा कुछ, अब की बार हमारा फेज चेंज हो रहा है, हमारा जो लिक्विड है वो हीट गेन कर रहा है और वो इवेपोरेट हो रहा है। सो ये हमारा T कोल्ड इनलेट और T कोल्ड एग्जिट। ठीक है, और हमारा हॉट फ्लूइड जो इसको हीट दे रहा है और खुद हीट लूज़ कर रहा है, उसका टेम्परेचर गिर रहा है। सो ये T हॉट इनलेट, T हॉट एग्जिट। ठीक है, और दिस इज़ फॉर पैरेलल फ्लो। ठीक है, ये हमारा पैरेलल फ्लो था, ये हमारा काउंटर फ्लो था। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल फ्लो। और अगर मैं काउंटर फ्लो के लिए दिखाऊं, ठीक है, ठीक है, ना एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, हॉट को ऐसे आने दो, कोल्ड को की डायरेक्शन इधर कर दो। ठीक है, सो दिस इज T हॉट एग्जिट, T हॉट इनलेट एंड दिस इज T कोल्ड इनलेट, T कोल्ड एग्जिट। ठीक है, ना देखो ये हमारा क्या है, काउंटर फ्लो। ठीक है, और ये हमारा क्या है, दिस इज फॉर इवेपोरेटर। ठीक है, इवन फॉर इवेपोरेटर हमारा जो LMTD होता है फॉर पैरेलल फ्लो, वो हमारा LMTD होता है फॉर काउंटर फ्लो। ठीक है, बराबर ही होता है। सो हमारा LMTD चाहे वो इवेपोरेटर के लिए हो या वो कंडेंसर के लिए हो, वो हमारा बराबर होता है फॉर पैरेलल एज वेल एज काउंटर फ्लो। ठीक है, ना अब हम देखते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो के बारे में। हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है, इसको हम लिखते हैं R। अब ये होता क्या है, हमारा हीट कैपेसिटी रेशियो, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ R हमारा जो हीट कैपेसिटी रेशियो होता है, ये होता है हमारा C मिनिमम डिवाइडेड बाय C मैक्सिमम। व्हाट इज C? C हमारा होता है हीट कैपेसिटी। ठीक है, जो कि किसके बराबर होता है, m डॉट Cp के बराबर होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो वाट पर केल्विन या फिर वाट पर केल्विन। ठीक है, देखो वैसे हमारा किलो जूल पर केल्विन या फिर जूल पर केल्विन होती है, बट अब की बार हमारा मास फ्लो रेट है। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम आ जाएगा, इसलिए किलो वाट पर केल्विन या फिर वाट पर केल्विन। ठीक है, ना जो हमारा C मिनिमम और C मैक्स होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा C हॉट वर्सेस C कोल्ड।
ठीक है। इनमें से जो हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे और हम आर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। नाउ जो हमारा आर होता है इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर बैलेंस्ड हीट एक्सचेंजर, ठीक है। मतलब फॉर बैलेंस हीट एक्सचेंजर हमको पता है सी ऑफ कोल्ड इज इक्वल टू सी ऑफ हॉट, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर हम फॉर फेज चेंज केसेस, ठीक है, फॉर फेज चेंज केसेस, है ना, हमारा आर की वैल्यू हम 0 लेते हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा जो हीट कैपेसिटी रेशियो होता है फॉर फेज चेंज केसेस, मतलब फेज चेंज केसेस कौन कौन से हमारे, या फिर हम कंडेंसर की बात करें या फिर हम इवेपोरेटर की बात करें, तो उन केसेस में उस केसेस में हमारा आर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम NTU मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।